कबीर सिंह से लेकर एनिमल तक, केजीएफ से लेकर धुरंधर तक और आने वाली मच अवेटेड टॉक्सिक, हम रिपीटेडली उन कैरेक्टर्स को चीयर कर रहे हैं जो गलत हैं, जो विलन्स हैं। एक बड़ी अजीब सी चीज होने लगी हमारे सिनेमा में। हीरोज बिल्कुल बोरिंग लगने लगे हैं और विलन स्ट्रेंजली ज्यादा ऑनेस्ट लगता है। सवाल ये नहीं है कि विलन अच्छा है, सवाल ये है कि वो हमें ज्यादा रियल क्यों लगता है। क्या हम बुराई को पसंद करने लगे हैं या अच्छाई सिर्फ एक धोखा लगती है? हाय, मेरा नाम सुमित है और आज हम बात करने जा रहे हैं व्हाई विलन्स फील मोर ऑनेस्ट देन आवर हीरोज टुडे। एक बदलाव जो आप सब ने महसूस किया होगा। कुछ साल पहले सिनेमा सिंपल था, हीरो सही होता था, विलन गलत होता था, एंड में जस्टिस मिलता था और हम सब सुकून से घर जाते थे। पर आज जब हम हीरो को देखते हैं हमें लगता है ये थोड़ा फेक है, क्योंकि रियल लाइफ में कोई इतना साफ नहीं होता। इसलिए आज के ऑडियंस को ब्लैक एंड व्हाइट कैरेक्टर्स नहीं चाहिए, हमें ग्रे कैरेक्टर्स में अपना रिफ्लेक्शन दिखता है। जब विलन पर्दे पे आता है तो हमें लगता है हाँ, ये बंदा रियल है। सो वेयर द प्रॉब्लम कम? हीरोज विथ परफेक्शन, दिस इज द ओनली प्रॉब्लम। आज के हीरो परफेक्ट होते हैं, परफेक्ट मॉरल्स, परफेक्ट डिसीजन, परफेक्ट करेज। वो कभी गलती करते नहीं, वो कभी डरते नहीं। पर रियल लाइफ में परफेक्शन नाम की कोई चीज होती ही नहीं। रियल लाइफ में कंफ्यूजन होता है, फेयर होता है, हर एक मोड़ पर नया कॉम्प्रोमाइज होता है। हम रोज अपनी जिंदगी में, अपनी नौकरियों में, अपने रिश्तों में रोज थोड़ा थोड़ा टूटते हैं। जब हीरो इतना अनरियल हो जाता है कि वो इंसान नहीं आइडिया लगने लगे तो ऑडियंस उससे कनेक्ट नहीं करती बल्कि डिस्कनेक्ट हो जाती है। दैट्स व्हाई वी कंसीडर विलन एज अ मिरर। विलन परफेक्ट नहीं होता, वो फ्लॉड होता है, वो गलत होता है, पर अपने गलत होने के बारे में 100% श्योर होता है। वो जो चाहता है बिना किसी शर्म के चाहता है, वो सोशल इमेज की परवाह नहीं करता। हम सबके अंदर एक ख्वाहिश होती है, काश के हम भी बिना मास्क के जी पाते, बिना लोग क्या कहेंगे की फिक्र किए बिना जी पाते। विलन झूठ नहीं बोलता, बस वो जस्टिफिकेशन नहीं देता है, और ये अनफिल्टर्ड होना ही आज के जमाने में सबसे बड़ी ऑनेस्टी लगती है। सोसाइटी का रिफ्लेक्शन। यहाँ सिनेमा सिर्फ सिनेमा नहीं रहता, ये हमारी सोसाइटी रिफ्लेक्ट करता है। आज हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहाँ पावर पे तो भरोसा है पर सिस्टम पे नहीं। हमें लगता है सिस्टम केवल बड़े लोगों के लिए है और आम आदमी सिर्फ पिस रहा है। हम डेली न्यूज में देखते हैं गलत लोग जीत रहे हैं और सच्चाई स्ट्रगल कर रही है। और जब हमारी लाइफ भी इतनी अनफेयर हो जाती है तो एक आइडियल हीरो सिर्फ एक झूठी उम्मीद लगता है। सो व्हाई विलन फील मोर रिलेटेबल? विलन हमें इसलिए रिलेटेबल लगता है क्योंकि वो स्ट्रगल और दर्द की बातें करता है, और हीरो केवल धर्म की बातें करता है, पर विलन सर्वाइवल की बातें करता है। हीरो कहता है मैं सही हूँ, विलन कहता है मैं ऐसा ही हूँ क्योंकि मेरे साथ गलत हुआ था। और ये जो असलियत है ना विलन की, ये हमें ज्यादा अपील करती है, क्योंकि आज की दुनिया में ऐसा हूं बोलना सही हूं बोलने से ज्यादा हिम्मत का काम है। पावर फैसिनेशन, शक्ति का आकर्षण, एक अनकंफर्टेबल सच है। पावर हमें अट्रैक्ट करती है, चाहे वो पावर सही हो या गलत। हम सब कहीं ना कहीं सप्रेस हो रहे हैं, इसलिए जब हम विलन को सब कुछ तबाह करते हुए देखते हैं तो हमारे अंदर का गुस्सा उसके जरिए बाहर निकलता है। हम उसे समझने लगते हैं और कभी कभी एडमायर भी करने लगते हैं। पर याद रखिए, दर्द को समझना ठीक है, पर उस दर्द की वजह से किसी और को तकलीफ देना, सेलिब्रेट करना डेंजरस होता है। सो व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिनेमा? सिनेमा का काम सिर्फ विलन बनाना नहीं होता है और ना ही किसी की बुराई को ग्लोरीफाई करना होता है। सिनेमा का असली काम होता है हमें अनकंफर्टेबल सवाल देना, हमें यह दिखाना कि एक इंसान बुरा कैसे बनता है। इसलिए जब विलन अच्छा लगने लगे तो सवाल विलन पे नहीं, उस सोसाइटी और हीरो पे उठना चाहिए जिसने उसे ऐसा बनने दिया। अब आता है द रियल क्वेश्चन, क्या हीरो इतना अनरियल हो गया है या हम सिनिकल हो गए हैं, इतने निर्दयी हो गए हैं कि हमें गुडनेस पर भरोसा नहीं रहा, या अब हमें लगता है कि अच्छाई सिर्फ किताबों में होती है? शायद दोनों। हमने अच्छाई को इतना बोरिंग बना दिया कि बुराई अब हमें इंटरेस्टिंग लगने लगी। इसलिए विलन ज्यादा ऑनेस्ट लगता है, क्योंकि वो सोसाइटी के झूठ को छुपाता नहीं बल्कि उसे वैसा ही दिखाता है जैसे कि दुनिया है। और हीरो बोरिंग लगता है क्योंकि वो रियलिटी से बहुत दूर कहीं ख्वाब में रह गया है। तो सिनेमा सिर्फ हमें कहानी नहीं दिखाती बल्कि हमें बताती है कि हम किस तरह के लोग बन चुके हैं, जाने अनजाने में हम खुद को खो रहे हैं। So I request you to take a moment and think about it because it reflects your personality. And this was the today's video guys in the series of Cinema and Society, जहां हम सिर्फ देखते नहीं खुद को पहचानने की कोशिश करते हैं, फ्रेम बाय फ्रेम, हुक बाय हुक। Thank you so much for watching and love you all.